जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। तो दोस्तों, अभी का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व के प्रमुख सागर को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे मानचित्र के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ध्यानपूर्वक मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार, तो आपसे एक भी प्रश्न सागर से संबंधित नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, आइए जरा हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं विश्व के प्रमुख सागर। देखिए दोस्तों, ये विश्व के प्रमुख सागर देखने से पहले आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, यहाँ है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इधर है, यहाँ से इधर है यूरोप, यह है एशिया, और दोस्तों यहाँ आते यह आ जाता ऑस्ट्रेलिया। क्या देखा हमने? 7 महाद्वीप, अभी तक 6 देखे हैं, और 7वां यहाँ पर है अंटार्कटिक महाद्वीप। फिर से देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ से इधर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और यह अंटार्कटिक। दोस्तों, सुर्खियों में रहा एक नया यानी 8वां महाद्वीप जिसे जिलैंडिया कहते हैं, वह देख लीजिए जिलैंडिया महाद्वीप कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, जिलैंडिया महाद्वीप जो होगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। दक्षिण पूर्व कहे तो आ जाइए, यहाँ न्यूजीलैंड एक कंट्री है, इसी पर अवस्थित है जिलैंडिया महाद्वीप। ऐसा सुर्खियों में चर्चा रहा है। अब दोस्तों, आइए पुनः जरा चर्चा कर लेते हैं महासागरों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हम लोग मुख्य रूप से 4 महासागर पढ़ते हैं, लेकिन अब आप 5 महासागर समझिए। दोस्तों, यह भी सुर्खियों में रहा। 5वां महासागर कौन है दोस्तों? तो 5वां महासागर है दक्षिणी महासागर। दोस्तों, दक्षिणी महासागर कहे तो अंटार्कटिक महाद्वीप के ठीक उत्तर में अवस्थित है दक्षिणी महासागर। देख लीजिए, यहाँ है आपका प्रशांत महासागर और यह है प्रशांत महासागर। दोस्तों, आप इस प्रशांत महासागर को 2 भाग में डिवाइड मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इधर वाला प्रशांत महासागर और इधर वाला प्रशांत महासागर दोनों एक ही हैं। तो आप कहिएगा कि दोनों एक ही कैसे हैं, तो आप समझिए कि ग्लोब पर या फिर पृथ्वी पर यह जो है गोलाकार है, और यहाँ हमने द्विविमीय आकृति में समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं, आपका एक यहाँ पर प्रशांत महासागर है और यहाँ पर प्रशांत महासागर है। दोस्तों, जैसे ही आप इसे मोड़िएगा, फोल्ड कीजिएगा, तो समझ लीजिएगा कि दोनों प्रशांत महासागर क्या होगा, एक जगह आकर के समाहित हो जाएगा। तो इस तरह से समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर यह दोनों एक ही हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ पर मानचित्र बनाए तो समझ लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब देखिए कौन से महासागर की आकृति कैसी है, जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, यह प्रशांत महासागर इस तरफ से यानी पश्चिमी साइड से इस आकृति में हो रहा है ऐसे, और इधर से हो रहा है इस आकृति में। यानी आप समझ सकते हैं थोड़ा देर के लिए, उधर से हुआ ऐसे और इस साइड से हो रहा है ऐसे, तो यानी यह क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार में हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी होगी, तो प्रशांत महासागर की आकृति होगी त्रिभुजाकार। वहीं बात करेंगे हम लोग अटलांटिक महासागर, तो समझ सकते हैं, देखिए यहाँ है अटलांटिक महासागर, तो देखिए किस आकृति में आ रहा है, आप समझ सकते हैं एस आकृति में ये अटलांटिक महासागर आ रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर की आकृति जो होगी वह एस आकार की होगी। और वहीं बात करेंगे हिंद महासागर, तो दोस्तों देखिए हिंद महासागर की आकृति कुछ इस तरह से बन रही है, यानी एम आकार में आकृति बन रही है। तो इस प्रकार समझ गए होंगे कि हिंद महासागर की एम आकार में आकृति है। दोस्तों, अब आइए जरा चर्चा करते हैं विश्व के वो प्रमुख सागर। उससे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, यह जितने भी महाद्वीप है इनसे होकर के कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही है। दोस्तों, आप जब विश्व भूगोल पढ़िएगा तो ग्लोब पर पढ़िएगा, कुछ रेखाएं पढ़िए, कुछ अक्षांश वृत्त पढ़िएगा। जैसे सबसे पहले तो बीचों बीच जो गुजर रही है जिसे 0 डिग्री अक्षांश वृत्त कहते हैं, इसे कर्क रेखा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहा करते हैं, और या फिर भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। और दोस्तों, भूमध्य रेखा से उत्तर जाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क वृत्त कहते हैं, यानी कर्क रेखा कहते हैं। और ठीक 0 डिग्री अक्षांश के ठीक दक्षिण आइएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे मकर वृत्त, यानी मकर रेखा। और दोस्तों, पुनः 0 डिग्री
अक्षांश के उत्तर में जाइएगा 66.5 उत्तरी अक्षांश, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, आर्कटिक वृत्त। और दोस्तों 66.5 दक्षिणी अक्षांश आएंगे तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, अंटार्कटिक वृत्त। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ उत्तरी अमेरिका से 2 अक्षांश से वृत्त गुजर रही है, आर्कटिक वृत्त और ये कर्क रेखा। और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका से 2 अक्षांश से वृत्त गुजर रही है, विषुवत रेखा और मकर रेखा। पुनः आप यहाँ समझ सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजर रही है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से आप देख सकते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक रेखा गुजर रही है, मकर रेखा। और यहाँ दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से एक जो गुजर रही है, आर्कटिक वृत्त गुजर रही है। और एशिया महाद्वीप से दोस्तों देख सकते हैं कर्क, ये आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, और यहाँ कुछ भाग जा रहा है, विषुवत रेखा जा रहा है। दोस्तों यह आपने समझने का प्रयास किया। आइए पुनः देखते हैं कौन कौन से वो सागर हैं। दोस्तों यहाँ पर सागर होगा चुस्की सागर और नीचे होगा बेरिंग सागर। दोस्तों जब यहाँ के चुस्की सागर, बेरिंग सागर, तो इसका मतलब कि यहाँ भी आप कह सकते हैं चुस्की सागर और बेरिंग सागर, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ जो है प्रशांत महासागर दोनों मिल जाएगा, तो हो जाएगा चुस्की सागर, बेरिंग सागर। यहाँ भी हो गया चुस्की सागर, बेरिंग सागर। आइए अब पुनः देखते हैं। देखिए ये है दोस्तों, यदि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप मानचित्र पर यदि ध्यान रखिएगा, जैसे हम यदि पश्चिम से पूर्व सागर चलेंगे, ध्यान रखिएगा तो परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी बदल चुका है। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि इसके बगल में क्या है, ये क्या है, ऐसे नहीं। आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कथन के रूप में कह देगा कि पश्चिम से पूर्व का विस्तार सागरों का इस प्रकार है, या फिर पूर्व से पश्चिम का विस्तार किस प्रकार का है सागर का। तो आप वहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा तो एक भी कंफ्यूज नहीं होगा। आइए देख लेते हैं, इधर पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं। देखिए यहाँ होगा ब्यूफोर्ट सागर, इससे पहले हम क्या देखे थे, चुस्की सागर, बेरिंग सागर। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, ब्यूफोर्ट सागर, फिर आएगा लिंकन सागर, वेंडेल सागर और ग्रीनलैंड सागर। क्या देखे, पश्चिम से पूर्व या उत्तरी अमेरिका संबंधित पढ़ रहे हैं। क्या देखे, ब्यूफोर्ट सागर, लिंकन सागर, वेंडेल सागर, ग्रीनलैंड सागर, और यहाँ पर है लेब्राडोर सागर। ठीक है, इधर देखे थे ब्यूफोर्ट सागर, लिंकन सागर, वेंडेल सागर, ग्रीनलैंड सागर, और यहाँ देख रहे हैं लेब्राडोर सागर, यहाँ देख रहे हैं सारगेसो सागर, और यहाँ कैरिबियन सागर। लेब्राडोर सागर, सारगेसो सागर और कैरिबियन सागर। आइए इसे पुनः हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ब्यूफोर्ट सागर, लिंकन सागर, वेंडेल सागर, ग्रीनलैंड सागर, लेब्राडोर सागर, सारगेसो सागर और कैरिबियन सागर देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ आपका इधर आ जाता है यूरोप, इधर से चले जाता अफ्रीका, और इधर का थोड़ा ये पार्ट आ जाता है दोस्तों क्या, एशिया का कुछ पार्ट आ जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ है भूमध्य सागर है। अब दोस्तों भूमध्य सागर में 3-4 हम लोग प्रमुख सागर देख लेंगे। ये भूमध्य सागर में 3-4 प्रमुख सागर कौन है, तो देखिए यहाँ पर एक कंट्री है जिसे हम इटली कहा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा आपका एड्रियाटिक सागर, और यहाँ होगा आयोनियन सागर। ठीक है, इससे पहले टिहरियन सागर होगा इटली के ठीक पश्चिम, समझ गए। तो क्या देखा, एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, और दोस्तों आयोनियन सागर के बगल में आपका आएगा एजियन सागर। ठीक है, क्या देखा, एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, एजियन सागर, और यहाँ टिहरियन सागर। यह हमने देख लिया भूमध्य सागर। अब इधर चलते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए बढ़िया से, यह आपको 4 सागर यहाँ मिलेगा। यह 4 सागर पश्चिम से पूर्व चलते हैं तो कौन आएगा, काला सागर, एजोब सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। क्या देखा, काला सागर, एजोब सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ठीक है, आइए पुनः देख लेते हैं भूमध्य सागर में वह प्रमुख सागर कौन थे, तो था एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, एजियन सागर, टिहरियन सागर। यहाँ देख लिए काला सागर, एजोब सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, और यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ होगा लाल सागर। और दोस्तों यहाँ अपने भारत के आसपास होगा क्या, अरब सागर, और इधर अंडमान सागर हो गया। अब दोस्तों यहाँ समझते हैं, इधर उत्तर तरफ समझते हैं, तो यहाँ आपका आएगा उत्तरी सागर, और ये होगा बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, यहाँ नॉर्वे देश पकड़ाता है, इसलिए यहाँ नॉर्वेजियन सागर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका व्हाइट सागर यानी श्वेत सागर, और यहाँ ऊपर में है बेरेंट सागर। ठीक है, व्हाइट सागर और बेरेंट सागर। क्या देखे थे, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, नॉर्वेजियन सागर, व्हाइट सागर और बेरेंट सागर।
अब दोस्तों यहाँ आते हैं, इधर आता है काला सागर। अब दोस्तों कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर काला सागर था और यहाँ है काला सागर, तो इन दोनों शब्द में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। काला सागर और यहाँ है काला सागर। काला सागर के पूरा में आते हैं तो लेप्टेव सागर। लेप्टेव सागर के पूरा में आइएगा तो पूर्वी साइबेरियन सागर मिलेगा, ठीक है। क्या देखा, काला सागर, लेप्टेव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर। आइए पुनः हम लोग यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, नॉर्वेजियन सागर, इसके बाद व्हाइट सागर, बेरेंट सागर, काला सागर, लेप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, और यहाँ तो चुस्की सागर और बेरिंग सागर था ही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप आइएगा तो जापान के ठीक ऊपर आते हैं, उत्तर आते हैं तो ओखोटस्क सागर मिलेगा, और ओखोटस्क सागर, और यहाँ जापान है तो जापान सागर हो गया। ओखोटस्क सागर, जापान सागर, और दोस्तों ठीक जापान सागर के आप इधर आइएगा, पश्चिम आइएगा तो येलो सागर यानी पीला सागर मिलेगा, ठीक है। ओखोटस्क सागर, जापान सागर और यह पीला सागर। अब दोस्तों यहाँ आते हैं, यानी जापान के ठीक दक्षिण आइएगा तो यहाँ थोड़ा मिल जाएगा आपको, दक्षिण या फिर पश्चिम कहिए। यहाँ आइएगा तो आ जाएगा पूर्वी चीन सागर, ठीक है, और पूर्वी चीन सागर के दक्षिण में आइएगा तो हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर, समझ लिए, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। अब दोस्तों यहाँ पर एक देश है फिलीपींस है, तो यहाँ हो गया फिलीपीन सागर, समझ लिए, फिलीपीन सागर। क्या देखें, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर, ठीक है। अब आइए जरा यहाँ पर देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ कुछ ऐसा संबंधित और भी हम सागर देख लेते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में आते हैं तो तस्मान सागर मिलेगा, तस्मान सागर, ठीक है, और यहाँ है कोरल सागर। दोस्तों कोरल रिफ्ट यहीं मिलेगा, ठीक है। तो हो गया क्या, तस्मान सागर, कोरल सागर। कोरल सागर के ऊपर आइएगा, उत्तर आइएगा तो हो जाएगा सोलोमन सागर, सोलोमन सागर के उत्तर आइएगा तो बिस्मार्क सागर, ठीक है। क्या देखे, तस्मान सागर, कोरल सागर, सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका है अराफुरा सागर, और ये है क्या, तिमोर सागर। क्या देखे, अराफुरा सागर और तिमोर सागर, देख लिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ आपका आता है बांदा सागर। क्या है, बांदा सागर। इसके बगल में आएगा यानी पश्चिम तो फ्लोर सागर, और इसके पश्चिम आएगा तो जावा सागर, ठीक है। बांदा सागर, फ्लोर सागर, जावा सागर, और ऊपर में दो बच जाता है सेल्विस सागर और सुलू सागर, ठीक है। बांदा सागर, फ्लोर सागर, जावा सागर, सेल्विस सागर और सुलू सागर। क्या क्या देखा अभी तक, यहाँ तस्मान सागर, कोरल सागर, सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर, बांदा सागर, फ्लोर सागर, जावा सागर, सेल्विस सागर और सुलू सागर। दोस्तों अब आइए पुनः एक बार और हम लोग जितना भी अभी तक देखा सागर उन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए इधर तो आपने देखा था चुस्की सागर, बेरिंग सागर, इसका मतलब इधर भी चुस्की सागर और बेरिंग सागर होगा। अब देखें यहाँ ब्यूफोर्ट सागर, लिंकन सागर, वेंडेल सागर, ग्रीनलैंड सागर, लेब्राडोर सागर, सारगेसो सागर, कैरेबियन सागर। यहाँ देखा था भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में देखा था एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, एजियन सागर, और यहाँ देखा था क्या, यहाँ देखा था टिडियन सागर। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं तो काला सागर, एजोब सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, और यहाँ क्या देखा था, लाल सागर, यहाँ अरब सागर, यहाँ अंडमान सागर। अब यहाँ देखते हैं उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, और ये है नॉर्वेजियन सागर, यहाँ है व्हाइट सागर, और यह है बेरेंट सागर, काला सागर, लेप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, और दोस्तों यहाँ तो चुस्की सागर और बेरिंग सागर था, और यहाँ ओखोटस्क सागर, जापान सागर, येलो सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर। यहाँ देखते हैं तो तस्मान सागर, कोरल सागर, सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, यहाँ अराफुरा सागर, तिमोर सागर, बांदा सागर, फ्लोर सागर, जावा सागर, और ये है सेल्विस सागर, और ये है सुलू सागर। अब दोस्तों यहाँ जो दक्षिण में जो आपका ये महाद्वीप आता है अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप का देखिए कौन कौन से सागर है। दोस्तों यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ आपका महाद्वीप आ जाएगा क्या, एमुंडसेन, सॉरी यहाँ पर एमुंडसेन सागर आएगा। इस महाद्वीप के आसपास क्या आएगा, यानी पश्चिमी साइड में आएगा एमुंडसेन सागर, देख लिया एमुंडसेन सागर। इसके बाद इधर आते हैं तो आएगा क्या, बेलिंगुहास सागर, एमुंडसेन सागर,
इसके बाद पूरा में आएंगे तो फिर बेलिंगुहास सागर, इसके पूरा में आएंगे तो वेडल सागर। अब दोस्तों यहाँ पर वेडल सागर था, उसके ठीक उत्तर में था वेंडल सागर। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे यहाँ पर ब्लैक सागर यानी काला सागर और काला सागर में कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ वेडल और वेंडल में कंफ्यूज, नीचे है वेडल सागर। ठीक है, तो क्या देखा, यहाँ था क्या आपका अमुंडसेन सागर, बेलिंगुहास सागर और ये है वेडल सागर। और दोस्तों वेडल सागर के उत्तर आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है स्कॉटिया सागर। क्या होगा, स्कॉटिया सागर। तो 4 देखा क्या हमने, अमुंडसेन सागर, बेलिंगुहास सागर, स्कॉटिया सागर और यहाँ हमने देखा था क्या, वेडल सागर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, डेनिस सागर आ जाएगा और क्या होगा, ये रोस सागर होगा। क्या देखा, अमुंडसेन सागर, बेलिंगुहास सागर, वेडल सागर, स्कॉटिया सागर, डेविस सागर और रॉस सागर। अब दोस्तों पुनः एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए, चुस्की सागर, बेरिंग सागर, इधर भी है चुस्की सागर, बेरिंग सागर। देखिए, ब्यूफोर्ट सागर, लिंकन सागर, वेंडल सागर, ग्रीनलैंड सागर, लेब्राडोर सागर, सारगेसो सागर, कैरिबियन सागर। भूमध्य सागर यहाँ पूरे हैं, तो भूमध्य सागर में क्या देखना है, एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, एजियन सागर और यहाँ टिहरियन सागर। ठीक है, काला सागर, एजोब सागर, कैस्पियन सागर और यहाँ आपका क्या है, अरल सागर। यहाँ लाल सागर, अरब सागर और अंडमान सागर। यहाँ उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, नॉर्वेजियन सागर, बेरेंट सागर और ये था व्हाइट सागर। काला सागर, लेप्टेव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर और यहाँ तो चुस्की सागर और बेरिंग सागर था। ओखोटस्क सागर, जापान सागर, येल्लो सागर यानी पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, तस्मान सागर, कोरल सागर, सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, आराफुड़ा सागर, तिमोर सागर, बांदा सागर, फ्लोर सागर, जावा सागर, सेल्विस सागर, सुलू सागर। और यहाँ देखते हैं तो अमुंडसेन सागर, उसके बाद बेलिंगुहास सागर, वेडल सागर और यहाँ पर देखते हैं तो स्कॉटिया सागर, डेविस सागर, रोस सागर। अब दोस्तों एक बात और जरा देखिए, ये रेड लाइन जा रहा विषुवत रेखा और ये रेड लाइन जो है दोस्तों 0 डिग्री देशांत, इसे ग्रीनविच कहते हैं, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं विषुवत रेखा और ग्रीनविच जो है कहाँ पर मिल रहा है, तो आप देखिए किसी कंट्री में नहीं मिल रहा है बल्कि अटलांटिक महासागर में मिल रहा है दोस्तों यह। तो दोस्तों आपने अभी जानने का प्रयास किया, विश्व के प्रमुख सागरों को देख लिया, समझने का प्रयास किया। दोस्तों हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भी आसानी पूर्वक, सरल पूर्वक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और भी नई आशा की किरण के साथ और नई सोच विचार के साथ हम विभिन्न तरह के ज्योग्राफी से संबंधित इसी तरह का कुछ आइडिया लेकर के आपके बीच हम आते रहेंगे और आपको भी सहजतापूर्वक समझने में वहाँ सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।